आपने अक्सर ऐसे प्रोफेशनल्स देखे होंगे, नॉट एवरीबडी, लेकिन कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो अपनी जॉब को लेके खुश नहीं होते। बेशक वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बड़ा कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है। दे सीम्स वेरी अनहैप्पी अपनी जॉब को लेके, और अक्सर वो अपने कंपनी की, अपनी मैनेजमेंट की बुराई करते हुए आपको नज़र आते हैं। तो ये मैसेज मैं उन उन लोगों के लिए रिकॉर्ड करना चाह रहा था कि अब उनसे बात की जाए तो उनके पास डिफरेंट रीजंस होते हैं कि भाई हमारे ऑफिस के अंदर बड़ी पॉलिटिक्स है, लॉबीज बनी हुई है, हमारा बॉस जो है वो फेवरेटिज्म करता है, हमारे जो इंक्रीमेंट लगते हैं वो 5% लगते हैं, 5% लगते हैं, और बाकियों के 30-30, 40-40% लगते हैं। उनकी प्रमोशन होती है, हमारी प्रमोशन रोक दी जाती है, और हमसे पर्सनल और घर के काम करवाए जाते हैं, और जबकि बाकी लोगों से जो मैनेजमेंट के अपने लोग हैं वो पूरा पूरा दिन बैठकर ऑफिस के अंदर गेम्स खेल रहे होते हैं, और मिस अप्रोप्रिएशंस होती हैं। जब तक क्लाइंट और वेंडर को हम, क्लाइंट हो चाहे वेंडर, उसका डील जब तक क्लोज नहीं कर पाता, जब तक अंडर द टेबल उसको कुछ पैसे वैसे ना खिला दें, और पुराने एसेट कंपनी के जो है वो लोग घर ले जाते हैं। मैनेजमेंट जो है वो ऑफिस की एलसीडीज उठा के घर लेके गई हुई है, उनके घरों में लगी हुई है। गोस्ट एम्प्लॉयज पाए जाते हैं। भाई मैनेजमेंट जो है अपने रिश्तेदारों को सैलरीज दे रही है, और ऐसे इस तरह से दे रही है कि उनका एचआर में बुक्स में नाम तक नहीं है, और उनको सैलरी जा रही है पिछले पता नहीं कितने महीनों से। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें समझ में नजर में आती हैं कि भाई पाकिस्तानियों का दिमाग किस लेवल पे जाके चलता है। हमें मेंटल टॉर्चर किया जाता है। एक टॉक्सिक सा एनवायरनमेंट बन गया ऑफिस के अंदर, कि भाई हमारा ट्रांसफर ऐसे शहर में कर दिया गया है कि हम अपनी फैमिली से दूर हो गए हैं, या हमारी ऑफिस की टाइमिंग ऐसी रख दी गई है कि हम सिर्फ वीकेंड पे अपने बच्चों को देख पाते हैं, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। ऑफिस का निज़ाम बड़ा ख़राब हो गया है। सीईओ साहब, चेयरमैन साहब को सब मालूम है, लेकिन वो कहते हैं कि चलो यार, बस हमारा बिजनेस तो चल रहा है ना, कंपनी एम्प्लॉयज़ गए, एम्प्लॉयज़ की खैर है, एम्प्लॉयज़ जिस तरह से झेल रहे हैं झेलने दो उनको। कोई मोटिवेशन नहीं है, मज़ा नहीं आता, दिल नहीं चाहता ऑफिस जाने का। पहली चीज़ तो ये है कि डेफिनेटली नॉट एवरीथिंग इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि वन साइडेड स्टोरी है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं ये बात मान लेता हूँ कि आप वाकई में ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, और इस तरह का एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द है। तो मेरा सिंपल आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपकी मैनेजमेंट या आपकी कंपनी आपसे गन पॉइंट पे ये सब कुछ करवा रही है, या आपसे ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि भाई इसी कंपनी में काम करो, और आपने कुछ गलत होता हुआ देख रहे हो, या कोई ऐसी मिसअप्रोप्रिएशन होती हुई देख रहे हो, या कोई नाइंसाफ़ी होते हुए देख रहे हो, तो आपने खामोश रहना है, आंखों पे पर्दा डालना है और कुछ बोलना नहीं है। ये सबसे ज़बरदस्ती हो रहा है। नहीं जी, अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हमने अपना वॉइस रेज की, या अपना ओपिनियन जाहिर करने की कोशिश की, या हमने स्टैंड लिया, हक का साथ दिया, तो हमारी जो मैनेजमेंट है हमारे खिलाफ हो जाएगी, और हमारा घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, महंगाई का दौर है, हमारा किचन चल रहा है, हमारी जो मैनेजमेंट है हमें नौकरी से निकाल देगी, और हमारा किचन जो है साइकिल, पूरी लाइफ साइकिल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हम रोड पे आ जाएंगे। इस चीज को सुन के मुझे शदीद गुस्सा आता है, और मेरा कंप्लीटली मेरा इससे इख्तलाफ है। ये जो बात बोली जाती है, ये हाल है हम मुसलमानों का। हमें अब तक इतनी छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही, हम मुसलमानों को समझ में नहीं आ रही है कि इज्जत, जिल्लत, रिस्क अल्लाह के हाथ में। हम अभी भी ये सोच के बैठे हुए कि यार इसके साथ बना के रखो, बॉस के साथ, मैनेजमेंट के साथ बना के रखो, क्योंकि ये जिम्मेदार है मुझे रिस्क देने का। बेशक, और फिर पीठ पीछे उसी को गालियां देनी। मतलब मैंने, बड़ा अफसोस होता है बताते हुए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे यंग प्रोफेशनल्स, 5 वक्त के बाजमात नमाजी, उनको देखा है कि उन्होंने अपने बॉस के कहने पे अपनी दाढ़ियां कटवा ली। क्यों? क्योंकि बॉस ने कहा यार तुम, यू शुड लुक गुड, यू शुड लुक हैंडसम, तुमने क्लाइंट को फेस करना है, लुक प्रोफेशनल। उन्होंने दाढ़ियां कटवा ली। ये हाल हो गया हमारा, और फिर हम बोलते हैं कि भाई हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये सीधा सीधा जो कुछ हो रहा है ना, शदीद ये बुज़दिलाना सोच है, और ईमान की कमी है, और कुछ नहीं है। ईमान की कमी है। हमने हमने ईमान ये बनाया हुआ है कि भाई इस जॉब हमें, अगर ये कंपनी बंद हो गई या हमें यहां से निकाला गया तो मुझे कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी। जहां पर ये इस तरह की गुलामाना सोच होगी, बुज़दिलाना सोच होगी, डेफिनेटली वहां पर फिर फिरौन जैसे हुक्मरान या मैनेजमेंट तो मुसल्लत होगी आपके ऊपर।
क्यों? क्योंकि आप कंट्रोल हो रहे हैं उनसे, आप यू कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। प्लीज डोंट लेट एनीबडी कंट्रोल योर लाइफ। अगर आपको एक जगह समझ में नहीं आ रही है, आपको निजाम समझ में नहीं आ रहा, किसने रोका आपको? चेंज योर पाथ, चेंज योर जॉब। लेकिन ये तो ना करें कि जहां पे काम कर रहे हैं उधर काम उधर ही करना है, लेकिन पीठ पीछे मैनेजमेंट को बुरा भला बोलते रहना है, कंपनी को बुरा बुरा बोलते रहना है। मैंने एक अशफाक अहमद की रिसेंटली एक कोट देखी जिसमें उनसे कोई पूछता कि हसद क्या है, और उनका जवाब बड़ा डीप है, इंटरेस्टिंग है, कि अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ कर रहा। भाई ये तकसीम जो कर रहा है रिस्क अल्लाह ताला के, उसकी ज्यादा सैलरी है, उसकी प्रमोशन हो रही है, मेरी नहीं हो रही, ये सब चीजें ये अल्लाह के कंट्रोल में है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ना आप कर सकते हैं, ना आपके बॉस के कंट्रोल में है। ये चीज क्यों समझ में नहीं आ रही है? ठीक है, जो दुनिया के सामने रोने गाना से बेहतर है 2 आंसू उस जात के सामने बहा दें जो आपकी शहर से करीब है। क्या आपके लिए रास्ता पैदा नहीं होगा? लेकिन नहीं, हम तो अपने बॉस को खुश करने के चक्कर में उस जात को अपनी दाढ़ियां कटवा के नाराज कर रहे हैं, वो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हमारी ईमान की हालत है। याद रखें, मुसलमान जो है ना, वो अमली तौर पर वीक हो सकता है, अमल करने में थोड़ा पीछे हो सकता है, ठीक है, या गुनहगार हो सकता है, लेकिन अगर वो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को दिल से यकीन से तस्लीम नहीं करता ना, वो मुसलमान नहीं है। तो ये तो छोटी सी बात है कि भाई ये तो क्लियर है, ये तो कुरान शरीफ में है कि भाई रिस्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रही। देखिए, 2 चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें फेस करनी पड़ती है। एक तो ईमान, जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, क्या आपने असबाब ऐसे पैदा किए हैं? असबाब, दूसरी चीज असबाब, आपने असबाब ऐसे पैदा किए हैं कि भाई आप उठ के कल को कहीं और काम शुरू कर सके, अपना काम शुरू कर दें, कोई जॉब शुरू कर दें, स्विच कर जाएं कहीं और। लेकिन नहीं, असबाब और तवक्कुल ये दोनों में बैलेंस बड़ा जरूरी है। हमने अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं किया हुआ, हम एक लाइफ गुजार दी एक जगह पे, या एक्सपीरियंस 15-15 साल 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे में कुएं का मेंढक बन के रह गए कि भाई बस यहाँ पे सेटल्ड हैं और बस कहीं और हमें जॉब नहीं मिलेगी। क्यों जॉब नहीं मिलेगी? जॉब इस वजह से नहीं मिलेगी क्योंकि एक तो आपका ईमान नहीं है, और दूसरा आपने असबाब ऐसे पैदा नहीं किए हुए। मेक योर सेल्फ वैल्यूबल इन द मार्केट प्लेस। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल सेट बढ़ाएं, अट्रैक्टिव बने मार्केट के अंदर। कैसे जॉब नहीं मिलेगी? और दूसरा, ईमान की कमी नहीं होनी चाहिए। ईमान रखेंगे भाई, रिस्क अल्लाह ने देना है। दूसरी बात, मैं हरगिज, प्लीज मेरा इस बात का कोई ये मैसेज ना ले जाए कि मैं ये कह रहा हूँ यार जॉब छोड़ के बैठ जाओ। मैं हरगिज नहीं कह रहा ये। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, अल्लाह ने आपके लिए रिस्क खोला हुआ, आपकी जॉब लगी हुई है, ठुकरा के नहीं बैठे। मैं स्विचिंग की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप यहां पे मिसफिट हैं, चेंज योर पाथ, टेक अ डिसीजन, चेंज योर जॉब, फ्यूचर आप चेंज करें। इतनी सी दुआ है, डिसाइसिव बने, इतनी सी दुआ है इस्तिखारे की। अपने डिसीजन लेने से पहले आप इतनी सी दुआ इस्तिखारे की अगर पढ़ लेंगे, आपका आगे का डिसीजन वो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन बात सारी यकीन की है। मैं जॉब छोड़ के बैठने को हरगिज नहीं कह रहा हूं। अल्लाह के दिए हुए रिस्क को लात मारना इंतहाई गलत बात है, गुनाह है, ठीक है। लेकिन ये ना करें एटलीस्ट कि जिस जगह बैठे हुए हैं और आपने ना असबाब पैदा किए हुए हैं और यकीन की कमी है, और उसी मैनेजमेंट को गालियां दे रहे हैं और उसी कंपनी को बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन काम भी वही कर रहे हैं। ये बड़ा, मेरे ख्याल से ये मुनासिब बात नहीं है। ऑब्जेक्टिवली चीजों को देख लें कि भाई मैं सिचुएशन में हूं, मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकता हूं, उसको ऑब्जेक्टिवली देखें, इमोशनली देखें। और सेकंड थिंग, लास्ट थिंग, बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या है कि आप रादर देन, प्लीज डोंट, ये क्या कहते हैं, अपनी ब्लेम योर मैनेजमेंट और कंपनी। आप प्रोफेशनल बने। आप प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कि आप एक जगह पे काम कर रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, उसके एवज आपको पैसे मिल रहे हैं, आपकी सैलरी मिल रही है, ठीक है। आपको वहां पे समझ में नहीं आ रहा, मूव ऑन। लेकिन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट या प्रोफेशनल जो है ना, ट्रू प्रोफेशनल कभी भी रोना गाना नहीं करता। यू लुक बैड, कोई भी आपकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी,
हर कोई आपके बारे में बोलेगा यार ये तो बस हर वक्त जो है ना वो रोता रहता है, खुश नहीं रहता, बड़ा नाशुक्रा है और कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखता है। कैसे मिलेगी आपको फिर कोई और जॉब? आपकी मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो बस मैं सिंपल छोटा सा एक मेरा मैसेज था कि प्लीज अपने जहन से ये निकाल दें कि मेरा बॉस या मेरी कंपनी या मेरी मैनेजमेंट जो है वो मुझे रिस्क दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इस पे बिल्कुल ये चीज़ जहन से निकाल दें। दूसरी चीज़, ऐसे असबाब पैदा करें कि आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़े। आप अपने डिसीजन खुद लेना शुरू करें और तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे रखें। बस ये मेरा छोटा सा मैसेज था। थैंक यू सो मच।